कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्र सरकार पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का लगाया आरोप। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अजमेर में आज सेवा दल कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। सेवा दल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शिक्षा नीति की प्रतियों की होली जलाई और कहा कि सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा दिलवाना नई शिक्षा नीति से आसान नहीं होगा। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भेदभावपूर्ण रवैया दिख रहा है, इसलिए जरूरी है कि इस नीति को यथावत रखा जाए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस देश में हर चीज़ का व्यवसायीकरण जो किया है, कितनी शर्म की बात है, कितनी घटिया हरकत है कि शिक्षा को भी एक व्यवसायीकरण में झोंक दिया है। अभी हाल में शिक्षा नीति लागू की है, जिस शिक्षा नीति के अंदर इस देश में भारतीय संविधान के तहत 21 धारा 21(a) के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार मिला हुआ है, उसको कहीं न कहीं छीनने का कार्य इस केंद्र सरकार ने किया। साथ ही इस शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है। शिक्षा गरीब का बच्चा ले ही नहीं सकता। हमारी ये मांग है, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे चपरासी की संतान हो, लेकिन सबको शिक्षा समान मिलनी चाहिए। कांग्रेस सेवा दल ये मांग करती है, जो केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति लागू की है, इसमें संशोधन करे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नहीं स्पष्ट उल्लेख है, केवल मात्र एक उद्देश्य दिख रहा है कि कैसे भी करके गरीब और अमीर का बच्चा अलग अलग शिक्षा ले, गरीब का बच्चा गरीब रहे, अमीर का बच्चा अच्छी शिक्षा ले। साथ ही इसमें जो बजट का सपने तो बहुत लुभावने दिखाए हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन 84 के अंदर राजीव गांधी जी ने इस शिक्षा नीति में 6% GDP के बजट रखने की बात की थी। आज कितने साल हो गए, 84 से लेकर अब, और वापस इस शिक्षा नीति में उन्हें वही 6% GDP का बजट रखा। हमारी मांग है कि GDP का जो 6% रखा है, इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 10%, 12% किया जाए और इस शिक्षा नीति को वापस ले। इसी बात को लेकर कांग्रेस सेवा दल का हमारा आज विरोध है। राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पे हम इस शिक्षा नीति की प्रतियां जलाएंगे और उनको श्रद्धांजलि दी और हमारा विरोध है। जिला मुख्य संगठक एडवोकेट देशराज मेहरा।